नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आ गई आपके सामने नई वीडियो लेकर। इसमें बस आपसे बात नहीं हुई थी बहुत दिनों से, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। और वीडियो होगी परिवार पर, परिवार को किस तरह से रहना चाहिए उस पर। ऐसी वीडियोस 2-3 मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन उनमें वो बात नहीं कही जो आज कहूँगी। और कहना क्या है कि देखो, परिवार होता है ना, तो परिवार 2 लोगों से नहीं बनता, बल्कि उसमें और भी होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, सास ससुर, देवरानी जेठानी, है ना, बुआएं मौसियाँ, ये सब मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। सारे मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं मिलकर, सिर्फ मम्मी के साइड के, पापा के साइड के सारे लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं। तो वो संयुक्त परिवार, वैसे तो संयुक्त परिवार मम्मी पापा चाचा चाची ताई तो इनसे मिलकर बनता है। बुआएं मौसी तो मायके की होती हैं, तो मायके मम्मी के मायके के, पापा के मायके की, तो वो दूसरा परिवार बनाती है। लेकिन जब तक शादी नहीं होती तब तक वो इसी परिवार में होती है, जिससे जहाँ वो पैदा हुई है और जिससे उनका खून का रिश्ता है, तो संयुक्त परिवार हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि आजकल के ज़माने में आपको ऐसा लंबा परिवार जो रिश्तेदारी को मानता हो कम मिलेगा देखने को। और कम मिलेगा देखने को, तो मतलब जब वो जनरेशन में चेंज आ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में बातें होती हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़े मीठे झगड़े होने चाहिए। मीठे मतलब कि किसी को समझाने के लिए डांट टपट हो गई तो वो थोड़ी देर नाराज़ भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको थोड़ा मनाने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट नाराज़ हो गया, फिर उसको वापस कुछ खिला पिला कर या कुछ हंसी मजाक करके वापस से उसी टोन में लाना, उसी स्थिति में लाकर फिर दोबारा से एंजॉय करना परिवार के साथ। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है मेरे परिवार में, तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आगे की जो जनरेशन है, जो जैसे बच्चे होते हैं भाई भाभीयों के, बुआओं के, मेरे साथ की जो दीदियाँ हैं सबकी शादियाँ हो गई है, उनके बच्चे जो हैं अभी उनको पता नहीं है रिश्तेदारी का, बड़े हो गए हैं। जैसे मेरी अपनी बात करूँ मैं, केवल अभी अपनी सीमित, मेरे पापा और मेरे दीदियाँ, हम जो ब्लड रिलेशन है, मम्मी का ब्लड रिलेशन अलग और पापा का ब्लड रिलेशन उनका जो है, उनके भी बच्चे किसी के छोटे हैं तो किसी के हमारे साथ की उम्र के हैं। मम्मी के ब्लड रिलेशन के जो बच्चे हैं, जो दीदियाँ हैं मेरी मौसी की बेटियाँ, वो उनके बच्चे हमसे बड़े हैं। और पापा के ब्लड रिलेशन में उनके जो बच्चे हैं बुआओं के, वो मेरे साथ के हैं। उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं। तो मतलब इस तरह से मेंटेन रखना पड़ता है रिश्तों को कि मेल मिलाव करके रहो। जैसे मैं बता रही हूँ मेरे बुआ के, मौसी के, मुझे पता है तभी मैं बता रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं पता इतनी रिश्तेदारी के बारे में। और नहीं पता होना एक लॉस होता है परिवार के लिए। वो रिश्तेदार में वो प्यार प्रेम कम हो जाता है, और फिर उन लोगों को और भी कई जो सुविधाएं हैं, कहीं घूमने जाना हो, घर में फैमिली फंक्शन हो, उसमें ना कम लोग आते हैं फिर, और कम लोग आने से आपको पता है फिर एंजॉय अच्छा नहीं हो पाता। मतलब एंजॉय क्या, अगर जब तक आप उनसे दिल से न जुड़े हों। तो परिवार की पूरी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। आजकल के आगे के जो बच्चे हैं, जो नई नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, इनको आप लोग पूरी जानकारी दें परिवार की, बुआओं की, मौसियों की, दादियों की, नानियों की, कितनी नानियाँ हैं, कितनी दादियाँ हैं, कितनी बुआएं हैं, कितनी मौसियाँ हैं, है ना, पापा की साइड, मम्मी की साइड की सारी रिश्तेदारी बताएं। और सारी रिश्तेदारी बताने के बाद उनको उनके निभाने के लिए भी कहें कि वहाँ आना जाना करना है, महीने 2 महीने में 1-2 बार आना जाना है, नमस्ते वमस्ते करना है सबको, गिफ्ट वगैरह भी देने हैं, जाने आने जाने में कभी फल सब्जी ले गए,
कभी उनकी पसंदीदा चीज़ ले गए, कपड़े ही ले गए, कुछ जो उनकी पसंदीदा चीज़ है वो ले गए। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनको उनकी पसंदीदा चीज़ ले गए। तो मतलब इस तरह से आना जाना करते रहना चाहिए। तो एक तो आपका मेंटल रिफ्रेशमेंट होता है, रिफ्रेश होता है दिमाग। जितना भी तनाव आपको काम से मिलता है या कहीं से भी आपको तनाव मिल रहा है, वो तनाव नहीं मिलेगा। तो ये होता है परिवार की एक सबसे बड़ी खासियत। और बाकी तो आपको पता ही है, एंजॉय तो करते ही करते हो आप। आपको पता नहीं एंजॉय का डोपामिन पता नहीं कौन सा हार्मोन होता है वो, जिससे खुशी मिलती है, वो उत्सुकता बढ़ती है, वो ठीक रहता है। ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए किसी हार्मोन का, फिर नींद गायब हो जाएगी। अगर डिप्रेशन भी ज़्यादा हो गया तो नींद गायब हो जाती है, और एंग्जाइटी भी ज़्यादा होगी तो नींद गायब हो जाती है। तो इतना भी नहीं रखना, लेकिन बैलेंस रहता है। और डाइट, खाना पीना भी आपका ठीक रहता है अगर परिवार में रहते हो आप तो मतलब इस तरह से मैं परिवार के बारे में बता रही हूँ। मैं ना पिक्चर देखती हूँ तो मैं पारिवारिक पिक्चर ही देखती हूँ। तो पारिवारिक पिक्चर देखने के बाद मुझे अपनी फैमिली याद आती है। बचपन से हम भी संयुक्त परिवार में रहे हैं। मैं गांव में भी थी, तो ताई ताऊ, हम लोग, हम बहनें, मैं, मेरी बहन, नानी, हम सब रहते थे। तो संयुक्त परिवार में रहे हैं बचपन से। कि जब हम दिल्ली आ गए तो यहाँ तो पापा जॉब कर रहे थे ना, पापा के साथ भी यहाँ बुआएं थी, फिर जेठियाँ मौसियाँ थी, तो उनके घर आना जाना लगा रहता था, अभी भी लगा रहता है। बट मतलब मैं कह रही हूँ कि अब थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, वो हो गए हैं थोड़ा, कोई बच्चों की शादियाँ हो गई उनके, तो थोड़ा सा अभी 1-2 साल, 2-3 साल से थोड़ा आना जाना कम हो गया है। बट मतलब यही रहते हैं हम लोग, अभी भी मिलते जुलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी घर बहुत कम जाए, साल में एक बार जाए, ऐसा नहीं है। आओ जाओ करते रहते हैं। और गांव भी जाते हैं अपने, जो जहाँ से हम आए हैं, पैदा हुए हैं, जहाँ से पढ़ाई करी है, वहाँ भी आते जाते रहते हैं। गांव नहीं छोड़ा हमने। तो मतलब परिवार में बना रहता है अच्छे से, और बना भी रहना चाहिए। यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारा परिवार बना रहे, जुड़ा रहे, और लोगों से मिलते जुलते रहे हम, एक दूसरे की सहायता करते रहे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते रहे, तो प्रेम और लगाव बढ़ता है। मेरी सबसे फेवरेट मूवी है हम साथ साथ हैं, मेरे टाइम। वो उसी टाइम बनी थी जब मैं पैदा हुई थी, उसके 2-3 साल में बन गई थी। तो वो मूवी मुझे उस मूवी को कितनी बार भी दिखवा लो, मैं थकती नहीं हूँ, और मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। मैं बार बार देखती हूँ, मुझे बार बार नहीं लगती वो पिक्चर, और फ्रेश होता है मेरा दिमाग। अपने परिवार की बातें याद करती हूँ तो उस मूवी को देखकर। और मैं एल्बम होती है पुराने, उनको देखती हूँ, पुराने दिन याद करती हूँ जब भी अकेली होती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना दिमाग को, अगर डिप्रेशन में जा रहा होता है तो उसको ठीक करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब ऐसे खेलते थे, ऐसे एंजॉय करते थे। तो मैं उस तरह का म्यूज़िक लगा देती हूँ, या उस तरह का कुछ पढ़ने लग जाऊँगी नेट पे, या फिर नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि ये फिलोसफिकल नॉलेज भी सही होता है, आपकी किताबी नॉलेज भी सही होता है, साथ ही साथ आपको पारिवारिक रिश्तों की मजबूती कैसे होनी चाहिए उसका नॉलेज भी एक नॉलेज ही है, जिसके बेस पर तो आपने चलना है। किताबी ज्ञान जैसे साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो आजीविका के लिए है कि आपको अपने जीवन में कमाई कैसे करनी है, अपने घर पैसा कैसे लाना है ना। बाकी सेहत और पारिवारिक रिश्तों की जो किताब होती है वो भी एक अलग ज्ञान है। वो तो वही मेन है सेहत के साथ साथ। तो वो ज्ञान संभाल कर रखो और काम आएगा आगे, कि आगे छोटी सी बात पे अगर लड़ाई हो जाती तो वो तिल का ताड़ बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए संभल कर चलें, परिवार से मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। और मैं बता रही हूँ कि वो मूवी मेरी फेवरेट है। मुझे अपना घर में जो भी चीज़ें लगता है उसी मूवी से रिलेटेड होती है। मतलब इतना होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टच लगता है कि हाँ, ऐसा हमारे परिवार में भी जो प्रेम दिखाते हैं उस मूवी में,
देवरानी जेठानी का, क्योंकि छोटी अनबन तो हर जगह होती है कि ताई ने ये बोल दिया, बुआ ने ये बोल दिया, मौसी ने ये बोल दिया, चाची ने ये बोल दिया, वो तो उस मूवी में भी है ना। तो ये तो चलती रहती है, लेकिन जो प्रेम है ना, प्यार है, उस मूवी में दिखा रखा है भाई बहनों का, भाई बहनों का प्यार दिखा रखा है, और बुआ और भाभी का प्यार दिखा रखा है, देवरानी जेठानी का भी प्यार दिखा रखा है, दोस्तों के साथ कैसे प्यार है, वो सब दिखा रखा है। तो वो मुझे अपने परिवार से मिलता जुलता दिखाई देता है, तो मैं बहुत देखती हूँ उस मूवी को और इन्जॉय करती हूँ और सीख लेती हूँ। सोच रही हूँ अभी अपने दिमाग से भी कुछ ऐसा नाटक बनाऊँ जिसमें मैं घर के बच्चों को बोलूँ कि चलो बच्चों नाटक करो इस पर, ऐसा कोई छोटा सा नाटक बनाऊँ। बट मेरे पास मेरी कास्ट है ही नहीं तैयार। बच्चे सब पेपर वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके, 10th बोर्ड के, किसी का स्कूल का पेपर चल रहा है, तो कोई आता नहीं है, तो हो नहीं पाता। बट मैं करूँगी, कभी ना कभी तो करूँगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे करूँगी ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। कभी मेरी बातें सुन लेना, आप बहुत कम लोग देखते हो, देख लेना और बताना कैसी लगी मेरी बातें। टेक केयर, बाय बाय।